क्या आपने कभी वो शर्मीला परिंदा देखा है जो उड़ना नहीं चाहता, बस वो एक घर चाहता है, रोटी चाहता है, खेलना चाहता है और मोहब्बत का मुतलाशी है। खुदा ने हमें अभी तक बच्चे से नहीं नवाजा। भाई, अब तो इतने साल हो गए और अब भी बच्चे की आरज़ू करते हैं। अल्लाह की मर्जी है। तुम्हें तो अल्लाह ने 2 बच्चों से नवाज दिया, तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन मैं खुद को एक ऐसा दरख्त समझता हूँ जिस पर ना तो कोई फल है और ना ही फूल। एस्ली, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? मैं नहीं ला रही, तुम खुद जाके ले लो, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे प्यास लगी है, जाकर पानी लाओ। मैं नहीं ला रही, मैं खेल रही हूँ। एक गिलास पानी तो लाना है। मैंने कहा ना मैं खेल रही हूँ। तो क्या डॉक्टर के मुताबिक अब कोई उम्मीद नहीं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। खतीजा ज़हनी दबाव का शिकार है, मगर ये अल्लाह की मर्जी है। जो चीज मुझे जिंदा रखे हुई है वो तुम्हारे बच्चे हैं, जिन्हें अपना समझता हूँ। बिल्कुल उस्मान भाई, यकीनन हमारे बच्चे भी आपके बच्चे हैं। मैं भी यही समझता हूँ, हमारे बच्चे हैं, चाहे तुम्हारे घर में पलें या फिर मेरे घर में। सही कहा ना शुक्रान? भाई, माफ करना, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका मतलब क्या था? हसन, देखो तुम और मैं भाई हैं। जी बिल्कुल। यानी मेरा एमरे और एस्ली के सिवा कोई भतीजा भतीजी नहीं। मैं सोच रहा था कि इनमें से किसी को गोद ले लूं और बाप की तरह उसकी परवरिश करूं। वो मेरा बच्चा होगा। ये क्या कह रहे हैं आप उस्मान भाई? भाई, यतीम खानों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन नहीं। अगर वाकई आपका गोद लेने का इरादा है तो आप एक बच्चा गोद ले लें। इस तरह आप वालिदैन भी बन जाएंगे और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे अपने ही खून, अपने खानदान का बच्चा चाहिए हसन। मैं किसी अजनबी का बच्चा गोद लेकर पाल नहीं सकता। या तो तुम्हारा बच्चा लूंगा या फिर उम्र भर औलाद के बगैर ही गुजारूंगा जिंदगी। हसन, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है और 2 बच्चों की परवरिश करना माली हिसाब से मुश्किल है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं एमरे को गोद लेकर उसे अपने घर में पालना चाहता हूँ, बेटे की तरह। उसकी सारी जिम्मेदारियां, चाहे स्कूल हो, कपड़े, खाना पीना और मुस्तकबिल में उसकी यूनिवर्सिटी के अखराजात भी, सब मैं उठाऊंगा। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई कहाँ जा रहे हैं? रुके, मैं भी आ रही हूँ। भाई रुके ना। मैं चाहता हूँ कि एमरे के लिए चचा से बढ़कर कुछ कर सकूं। अगर मैं एमरे को बेटे की तरह बाप बनकर पालूं तो शायद इस महरूमी की आग से भी जान छूट जाए मेरी।
खुदारा मुझे इनकार मत करना। भाई कहाँ जा रहे हैं? रुके। एस्ली घर वापस जाओ जल्दी। भाई कहाँ जा रहे हैं? भाई रुक जाए ना। तुमसे कहा ना घर वापस जाओ जल्दी। नहीं जाऊंगी। एस्ली घर वापस जाओ, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती, ठीक है? आप कहाँ जा रहे हैं? बस तुम घर जाओ। पहले आप मुझे ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं। अगर बता दूं तो चली जाओगी? पहले वादा करो किसी को नहीं बताओगी। क्या अम्मी पापा को भी नहीं बताना? हाँ, बेहतर है कि वो भी ना जाने। वादा करो। वादा। बाबा मुझे चचा के घर छोड़ने वाले हैं। चचा मुझे अपने पास रखेंगे ताकि मैं उनका बेटा बन जाऊं। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे उनके साथ नहीं जाना। चचा आपको अपने पास क्यों रखेंगे? क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं, इसलिए वो गोद लेना चाहते हैं मुझे। इसलिए अब मैं दूर जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे भाई आप? कहीं दूर, बहुत दूर। तुम घर वापस जाओ। एस्ली, मैंने कहा घर जाओ। एस्ली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा है तुमसे? नहीं जाऊंगी। क्यों? अगर आप चले गए तो अम्मी पापा मुझे चचा को दे देंगे, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। तो क्या सोचा तुमने? क्या तुम मुझे अपने बेटे एमरे को ले जाने की इजाजत दोगे? भाई, आप मेरी मजबूरी को समझें। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अपने घर में परवान चढ़ें, चाहे मेरे लिए माली तंगी ही क्यों ना हो। एमरे और एस्ली आपके भतीजे बनकर ही बड़े होंगे। मुझसे खफा मत होना भाई। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। खफा क्यों होऊंगा? उम्मीद मत हारें उस्मान भाई, अल्लाह पर भरोसा रखें। आपको एक दिन सब्र का सिला जरूर मिलेगा। आपकी अपनी औलाद होगी एक दिन, इंशाअल्लाह। भाई, अगर आप वाकई गोद लेना चाहते हैं तो यतीम खाने से बच्चा ले आएं, आपको इसका अजर भी मिलेगा। मैं ऐसा बच्चा गोद नहीं ले सकता जो मेरा खून ना हो। फिर चाहे वो कितना ही फर्माबरदार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उस्मान भाई, बच्चे फूल की मानंद होते हैं। आप उन्हें जितना संवारेंगे वो उतने नेक और आपके फर्माबरदार होंगे। उफ, अल्लाह हद है। एस्ली, एमरे, एस्ली। या अल्लाह, ये दोनों कहाँ जा सकते हैं? एमरे, एमरे, एस्ली। कहाँ हो? क्या तुमने एस्ली और एमरे को देखा है? नहीं आंटी, मैंने नहीं देखा। अच्छा, अगर वो तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे आकर घर पे बताना, ठीक है? मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। ठीक है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे भाई? मैं भी वही सोच रहा हूँ। चुप करो थोड़ा। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ खेल लूँ? एस्ली, अभी हम घर से भागे हैं। तो क्या घर से भागने के बाद खेल नहीं सकते? अच्छा चलो। भाई, क्या हम यहाँ से दूर चले जाएंगे? हाँ, शायद हम दुनिया भर का सफर करें। जबरदस्त, मतलब हम पूरी दुनिया घूमेंगे। मगर ये कैसे होगा? ये मुझे नहीं पता। हम बस में बैठेंगे?
नहीं, पैसे नहीं है। ऐसा किया तो पुलिस पकड़कर घर पहुंचा देगी। इमरे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मुझे नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? आओ ना, खेलते हैं। हम सफर पर जा रहे हैं इसलिए वो आपके साथ नहीं खेल सकते। किस सफर पर जा रहे हो? हम दुनिया का सफर करने जा रहे हैं। लगता है तुम ख्वाब बहुत देखती हो। मैं खेलने जा रहा हूँ। एमरे, क्या एस्ली, हुआ? घर में बच्चे नजर नहीं आ रहे? मुझे कहीं नहीं मिल रहे। कुछ देर पहले बाहर खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। काफी देर से ढूंढ रही हूँ। परेशान मत हो, आ जाएंगे। दोनों एक साथ कहाँ जा सकते हैं? शायद बच्चे पार्क खेलने के लिए चले गए होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। ताजा ताजा बन ले लो, ताजा ताजा बन। एस्ली, क्या तुम्हें भूख लगी है? भाई मुझे एक बन दे दे। भाई आप क्यों नहीं खा रहे? ताकि बाकी तुम दोपहर में खा सको। आप बगैर खाए दोपहर तक रह सकेंगे? मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम खाओ। अंकल, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ये मुसाफिरों की नहीं, माल की ट्रेन है। जा कहाँ रही है? इस्तांबुल। एस्ली, मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं? हम इस्तांबुल जाएंगे। भाई हम ट्रेन में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, तैयार हो तुम? एस्ली, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। वो गार्ड्स देख रही हो, वो तुम्हें घर पहुंचा देंगे। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती। बताओ मुझे, ऐसा ही है ना? मुझे आपके साथ जाना है। भाई मेरा हाथ पकड़े, मैं चढ़ नहीं पा रही। जल्दी आओ, आजा। कहाँ जा रहे हैं हम भाई? मैंने बताया था ना, हम इस्तांबुल जाएंगे। ये किन्हें उठा के लिया है? बॉस आपने बच्चों को लाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने ले आया। तुम्हें ये बच्चे लगते हैं? देखो इन्हें। तुम्हारी उम्र कितनी है लड़के? जोर से बोलना ताकि ये सुन सके। 15 साल। कितनी उम्र बताई इसने? 15 साल। और मैंने तुमसे क्या कहा था? 8 से 10 साल तक के बच्चे। तो तुम्हें क्या ये लड़के बच्चे नजर आते हैं? ये नौजवान बच्चे हैं, इन्हें यहाँ से ले जाओ। मैं छोटे बच्चों को नहीं ढूंढ सका, पूरा महीना तलाश किया और खबर भी मैंने हर जगह फैला दी, लेकिन नहीं मिले। अब मैं 10 साल के बच्चे नहीं चाहता, हालात बहुत बदल गए हैं। मुझे 8 साल के बच्चे चाहिए। 8 साल के? मुझे लगता है तुमसे ये काम नहीं हो सकेगा। हाँ बॉस, मुझे एक मौका दीजिए, मैं बहुत जल्द ला दूंगा आपको। अपने इलाके से बाहर तलाश नहीं किया है मैंने, बस 3 दिन में
आपको 8 साल का बच्चा तलाश कर दूंगा मैं। मुझे बच्ची चाहिए। आपने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुम अपनी मर्जी से चलोगे? मैंने 8 साल की बच्ची कहा है, तो बस याद रखना मुझे वही चाहिए। अब जाओ यहां से। हम बच गए। एक बात बताओ, ये लोग बच्चों को क्यों ढूंढ रहे हैं? आजकल बेकारी बच्चे ढूंढना आसान नहीं। ताकि ये बच्चे बेच सकें। किसे बेचेंगे? सुनो, अगर तुम्हें कहीं 8 साल की बच्ची दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है भाई। ठीक है भाई। शाबाश। जो सबसे पहले लेकर आएगा मैं उसे 500 लीरा दूंगा। चलो आओ चलें। कहाँ? चल के कोई बच्ची ढूंढते हैं। 500 लीरा के लिए? भाई क्या तुम बेवकूफ हो? अगर निहात भाई ने हमें 500 रुपए दिए हैं तो सोचो बॉस ने उसको कितने पैसे दिए होंगे। अगर हम छोटी उम्र की बच्ची ढूंढ कर लाएंगे तो हम उनसे ज्यादा पैसे ले सकेंगे। तुमने उसे देखा नहीं कि वो कितना ज्यादा घबराया हुआ था? आधे पैसे तुम्हारे, आधे पैसे मेरे, समझ गए? ठीक है चलो। कहाँ जा सकते हैं मेरे बच्चे? एम्ब्रे, एस्ली, बात सुनिएगा, क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है? मैंने नहीं देखा। एम्ब्रे, एस्ली, बच्चों, क्या तुम लोगों ने एम्ब्रे और एस्ली को देखा है? हमने नहीं देखा। या अल्लाह, मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं? बच्चे तुम कहाँ चले गए हो? कहाँ हो? एस्ली, जी बोले भाई। तुम्हें डर लग रहा है? थोड़ा सा। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन भाई हम जा कहाँ रहे हैं? बताया था ना, इस्तांबुल जा रहे हैं। इस्तांबुल जाकर हम क्या करेंगे? तुम्हें भूख लगी है? लगी तो है। ये लो, खा लो, मुझे भूख नहीं है। एम्ब्रे, 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 एस्ली, एम्ब्रे, एस्ली, एम्ब्रे, एस्ली। क्या हुआ आंटी? कहाँ चले गए वो? हाँ, वो लोग कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। कहीं दूर? और क्या कहा उन्होंने? कहाँ की दुनिया घूमने जा रहे हैं। उन्होंने वाकई ऐसा कहा तुमसे? ये क्या हो गया मेरे खुदा? या अल्लाह।
मेरे बच्चे कहाँ चले गए? या अल्लाह, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बेटा ऐसे मत रो। अपनी सेहत खराब कर लोगी। ज्यादा मत रो बेटा, जरूर वापस आएंगे। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? कहाँ चले गए? आ जाएंगे। मेरे बच्चे अस्सलाम कहाँ हैं? कुछ मालूम अभी हुआ? तक कुछ मालूम नहीं है। शुक्रान, कहाँ हो गए मेरे बच्चे? शुक्रान। क्या हमारे बच्चे मिल गए? पुलिस को इत्तला दे दी है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। हसन, सब्र करो शुक्रान, वो कहीं खेल रहे होंगे, मिल जाएंगे। मेरे बच्चे अकेले कहीं नहीं जा शुक्रान। सकते। वो कैसे गायब हो सकते हैं? वो कहाँ शुक्रान। जा सकते हैं? होश में वो आओ, कहाँ शुक्रान। पर होंगे हसन? संभालो वो खुद को। कहाँ होंगे? शुक्रान। उन्हें कुछ शुक्रान, भाई पानी लाओ। पानी दो। शुक्रान, आंखें खोलो। लाओ दो। होश में आओ, होश में आओ। आंखें खोलो। भाई हम कहाँ पहुँचे? हम पहुंच गए असली। कहाँ? घर? घर नहीं असली, हम इस्तांबुल में हैं। भाई ये जगह तो बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ, ये बहुत बड़ी जगह है क्योंकि हम इस्तांबुल में हैं। भाई टिश्यू खरीदेंगे आप? नहीं चाहिए बेटा। भाई अच्छा हुआ हम इस्तांबुल आ गए। क्या आप टिश्यू लेंगे भाई? आए मेरे बच्चे कहाँ होंगे? ज्यादा मत रो बेटा, अपनी सेहत खराब कर लोगी। वो जरूर वापस आएंगे। देखो सब ढूंढने में मेरे लगे हुए बच्चे। हैं। परेशान मत हो तुम। मेरे बच्चे कहाँ होंगे? वो मेरे बच्चे। हसन कहाँ चल दिए? पुलिस के पास शायद कोई मैं भी इत्तला चल है। रहा हूँ। हसन, मेरे बच्चे जल्दी वापस लाओ। मुझे अपने बच्चे देखने हैं। या अल्लाह मुझे सब्र दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को वापस लौटा दे।
क्या सबको समझ आ गई कि शुरू कहां से करना है? जी ठीक है भाई, समझ गया। अच्छा चलो दौड़ो, चलो। बात सुनो मेरी, कल के पैसे कहाँ हैं? पैसे ज़्यादा नहीं मिले भाई, हर जगह पुलिस थी। चलो मुझे पैसे दो। ये कहां से आए? भाई ज्यादा नहीं है वो, ये लेकिन तुमने तो कहा था कि नहीं है। अब बताओ, बाजू तोड़ूं ये तुम्हारी टांगे? शायद ऐसा करने से तुम ज्यादा पैसा लेकर आओगे। भाई माफ कर दें, दोबारा ऐसा भाई नहीं छोड़ दे ऐसे। मेरी बात कान खुलकर सुनो दोनों, यह आखिरी बार है। अगर पता चला कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो तो सर फोड़ कर रख दूंगा दोनों का। अब अगर ज्यादा पैसे लेकर नहीं आए तो तुम दोनों की शामत हो गई, समझो। जी समझ गए। बच्चों की तरह रोना बंद करो। हमें इस जालिम इंसान से जान छुड़ानी होगी। हम ये कैसे करेंगे? हमें जल्दी ही छोटी उम्र की लड़की ढूंढनी होगी जो इसके बॉस ने कहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो क्यों? मुझे किसी बच्चे की मौत की वजह नहीं बनना। मेरी बात सुनो, अगर हमने उसे बच्ची नहीं ला के दी तो हमारी जान जाएगी। समझ गए तुम? क्या कहा मैंने? चलो। भाई मुझे भूख लगी है। क्या मुसीबत है? यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? क्या मैं आपको सड़क पार करवा दूँ? नहीं आंटी, अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ मैं। वो मेरे लिए बन लेने गए हैं। बहुत एहतियात से सड़क पार करना बेटा, बहुत मजबूती से बहन का हाथ पकड़ना। जी ठीक है आंटी। तुम्हारी अम्मी साथ नहीं है? वो वहाँ है, उस दुकान में। अच्छा ठीक है। भाई हमें क्या करना चाहिए? हमने हर जगह इत्तला दे दी, अस्पताल में, पुलिस स्टेशन में, खेल के मैदानों में। अब और क्या करें? शुक्रान, रुको, कहाँ जा रही हो? ढूंढने जा रही हूँ, हर गली हर शहर में तलाश करूंगी, कोई जगह नहीं छोड़ूंगी मैं। शुक्रान, खुद को संभालो। तुमने कुछ भी नहीं कहा है कल से। अगर यूँ निकलोगी तो बेहोश हो जाओगी। आओ बैठो, सुकून से हो जाओ, संभालो खुद को। आ जाओ, बैठो। हसन, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है भाई, कुछ पता चले तो फौरन। हाँ ठीक है। हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? मैं बहुत हाँ? थक गई हूँ। मैंने तुम्हें चलो कहा ठीक था है, ना तुम्हें थोड़ा मेरे आराम पैसे कर देने लेते हैं। हैं। लाओ ये पैसे इधर दो मुझे। मेरे पैसे। छोड़ो, तुम्हें मेरे पैसे देने हैं। छोड़ो इसे। छोड़ो, छोड़ो पैसे। मैंने कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगे, तो क्यों नहीं दे रहे आप? जब तुम्हारे पास पैसे हैं भाई तो ये दो क्या मुझे। हो रहा है यहाँ पर? दो मेरे पैसे। छोड़ो इन्हें। इधर आओ, कौन हो तुम लोग? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? हमें जाने दो, ये मैंने मेहनत से कमाए हैं। दो मुझे पैसे दो। ये मेरे पैसे। तुम मेरे पैसे डाल नहीं सकते। बस इतने ही हैं? मेरे पैसे और दो। कहाँ छुपाए हैं तुमने? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है कसम से। बता दो, कहाँ छुपाए हैं तुम लोगों ने पैसे? छोड़ो। ये क्या कर इतना रहे शोर हो? क्यों कर रहे हो? हाँ, चलो यहाँ से। मेहनत से कमाए हैं। दो मुझे।
चलो भागो यहाँ से, पुलिस आ गई, वरना सबको पकड़ लेंगे, भागो, जल्दी करो। डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमें। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई आप इतना कांप क्यों रहे हैं? क्या मैं कांप रहा हूँ? हाँ, बस थोड़ी सर्दी लग रही है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ हो मेरे बच्चों? कहाँ हो एमरे, मेरे बच्चे? कहाँ हो एस्ली, मेरे प्यारे बच्चे? इस वक्त किस हाल में होगे? आ जाओ एस्ली। भाई हम कहाँ सोएंगे? चुप रहो। यहाँ सो जाओ। मुझे भूख लगी है भाई, अभी सो जाओ। बहुत भूख लगी है। अभी सो जाओ, सुबह कुछ खाएंगे। चलो। क्या कुछ पता चला? अच्छा, तो वो लड़की को ले आए? ठीक है, अगर कुछ और पता चले तो बताना। तुम कह रहे हो बच्ची मिल गई, चलकर देखते हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हो? शुक्रान, वो 4 साल की बच्ची है। उन्होंने हर गली हर सड़क छान मारी, लेकिन हमारे बच्चों का सुराग नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें किसी ने नहीं देखा? वो बच्चे आखिर अकेले कहाँ जा सकते हैं? किसी ने तो आते जाते उन्हें देखा ही होगा। मुराद ने उन्हें पार्क में देखा था, उन्हें और किसी ने नहीं देखा। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह सब्र दे मुझे, रहम कर मुझ पर। वो दुनिया की सैर करना चाहते थे। क्या वाकई वो कहीं और जा रहे हैं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कैसे वो बच्चे कहीं और जा सकते हैं भला? एक मिनट, क्या खेल खेल में सफर पे निकल गए हैं? यही कहा था उन्होंने बच्चे से। तो फिर वो किसी और शहर भी जा सकते हैं। एस्ली और एमरे यहाँ पर नहीं है हसन, हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। या अल्लाह, कहाँ? लेकिन वो कहाँ जा सकते हैं? शायद इस्तांबुल गए हों। इस्तांबुल? हाँ, ये मुमकिन है। आ जाओ एस्ली, यहाँ रुको, यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है भाई, लेकिन देर नहीं कीजिएगा। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ कहो। यहाँ का मालिक कहाँ है? तुम्हें उनसे क्या काम है? ये इश्तिहार देखा मैंने। आओ मेरे साथ।
जी भाई। जी देख रहा हूं मैं, मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जी ठीक है, मुझे आप सिर्फ 3 दिन दीजिए। 8 साल की लड़की जल्द ही मिल जाएगी। लाना तो तुम पर। एस्ली, एस्ली, एस्ली तुम कहाँ चली गई? एस्ली भाई मैं यहाँ हूँ। तुम देखी नहीं तो मैं समझा तुम कहीं चली गई हो। दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? ठीक है। क्या आपको काम मिल गया? नहीं मिला। उन्होंने आपको काम क्यों नहीं दिया भाई? कहते हैं अभी छोटे हो और बाबा की इजाजत के बगैर तुम्हें काम नहीं मिल सकता। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा बाबा नहीं है। लेकिन हमारे बाबा तो है। हाँ है, लेकिन वो मुझे चचा के हवाले करना चाहते थे। ठीक है, मेरे बेटे के दोस्त ने कहा कि वो दुनिया का सफर करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ लापता नहीं हुए। मेरा ख्याल है वो किसी और शहर में है, शायद खेलते खेलते कहीं चले गए हैं। अच्छा ठीक है, फौरन से इस्तांबुल और दूसरे शहरों की पुलिस को भी इत्तला दें, जल्दी से। समझ गए? जी ठीक है सर। अंकल, मैं इश्तिहार देखकर आया हूँ, क्या नौकरी खाली है? बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं है। लेकिन मुझे सारे काम आते हैं। बेटा मैंने कहा ना तुम अभी छोटे हो, चले जाओ यहाँ से। अंकल मैं काम संभाल लूंगा। बेटा मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ भाई? चलो यहाँ से। काम नहीं मिला? क्या मुझे एक दे सकते हैं? आराम से खाओ, बहुत भूख लगी है। भाई इस्तांबुल बहुत बड़ा है ना? लेकिन हम इस्तांबुल से बड़े हैं। वो कैसे? हम 2 हैं और इस्तांबुल 1। भाई मुझे बहुत नींद आ रही है। जानता हूँ, जल्दी ही सोने की जगह ढूंढ लेंगे। जब तुम सो जाओगी तो मैं अपनी जैकेट तुम पर डाल दूंगा। एस्ली देखो, बाहर चलकर सोते हैं हम। बाहर सोएंगे क्या? हाँ चलो तो। कम से कम इसकी छत तो है, अगर बारिश हुई तो हम नहीं भीगेंगे। देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं, यहाँ लकड़ियाँ भी हैं। देखो यहाँ पर कागज भी हैं, यहाँ तो एक लाइटर भी पड़ा है। कितनी अच्छी बात है। ये जल गई। अब मजा आया। अच्छा लग रहा है ना? अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? या अल्लाह,
मेरे बच्चों की हिफाजत करना, वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें बुरे लोगों से बचाना, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। या अल्लाह मेरे मासूम बच्चों पर रहम कर। इस वक्त कहाँ होंगे मेरे बच्चे? इस वक्त या अल्लाह उन्हें इंसानी दरिंदों से बचा कर रखना। या अल्लाह करम फरमा, शैतानों से, शैतानी सिफ्त लोगों से मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, उनको अपनी हिफाजत में रखना। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। मैं उन्हें तेरे हवाले करती हूँ या अल्लाह। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, उन्हें जल्द मेरे पास ले आ। या अल्लाह मेरे बच्चे मासूम हैं, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, उन पर रहम कर, उन पर रहम फरमा। मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह मेरे बच्चे मुझसे मिलवा दे। या अल्लाह मेरे मासूम बच्चे हैं, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मेरे बच्चे लौटा दे, उनको हर बुरी चीज़ से बचा। या अल्लाह मेरे बच्चों पर आने वाली हर मुसीबत को टाल दे। या अल्लाह मेरे बच्चे तेरे पास अमानत है, उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, हर मुश्किल से बचाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। ये क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को मत डराओ। ए, तुम पीछे हटो बस। तुम हटो यहाँ से। वाह, कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? शुक्रान। चलो आ जाओ, काफी देर हो गई, थक गई होंगी तुम। जब तक मेरे बच्चे ना आ जाए मुझे चैन नहीं आएगा, मैं नहीं सो सकती। जब तक मैं उन्हें देख ना लूं, उन्हें गले ना लगा लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं बहुत तकलीफ में हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी बहन से दूर रहो। एस्ले, एस्ले भागो यहाँ से। इधर आओ। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। चुप रहो, चुप, चिल्लाओ मत। मैंने कहा चुप रहो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया? बच्चे ने मुझे धक्का दिया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। भाई, आप ठीक हो? तुम दोनों बहन भाई हो क्या? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बहन को और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वाकई? झगड़ा तो तुमने शुरू किया। अगर तुम धक्का ना देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, कसम खा के कहता हूँ। खैर, हम दोनों यहीं रहते हैं, यही हमारा ठिकाना है, कभी हम यहाँ सो भी जाते हैं। तुम इससे भी पूछ सकते हो, हम अच्छे इंसान हैं, है ना उमर? हाँ बिल्कुल। चलो एस्ले, हमारे सामने क्यों खड़े हो गए? कुछ नहीं, तुम दोनों फिक्र मत करो। हमारे रास्ते से हटो। सच कहूँ तो तुम लोगों का यहाँ से जाना हमारे लिए बेहतर होगा और अच्छा होगा, तुम लोगों को बर्दाश्त भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी तुम्हारा यहाँ से जाना तुम दोनों के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बच्ची तुम्हारे साथ है। खैर मुझे क्या, हाँ, जाओ यहाँ से। असलान, जाने दो इन दोनों को, इसे खुद अपनी बहन की फिक्र नहीं है।
देखना खुद ही दोनों भूख से मर जाएंगे। खाना तो निकालो। सब्र तो करो। ये हॉट डॉग कहाँ से मिला तुम्हें? ये अच्छा काम किया कि तुम गोश्त भी ले आए। उमर, हमारे साथ मेहमान भी है, इनके लिए जगह बनाओ। चलो आ जाओ, इन पर बैठ जाओ। क्या अब हम दोस्त हैं? हाँ हाँ दोस्त हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एमरे। और ये एस्ली है। खुशामदीद एस्ली। तुम्हारा नाम क्या है? असलान। लगता है तुम लोग कहीं से भागे हो। क्या मुझे पनीर मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, जो खाना है ले सकती हो, ये सब तुम्हारा ही है। कहाँ चल दिए? टॉयलेट जा रहा हूँ, चलना है क्या? फजूल बाती करना। बस इतने ही? पुलिस से वहाँ पर ज्यादा नहीं बेच सका, मुझे वहाँ से भागना पड़ा। अब हम सड़क पर भीख नहीं मांग सकते, वहाँ पुलिस होती है। बकवास बंद करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। भाई जाओ यहाँ से। क्या है, क्यों फोन किया है? कोई लड़की मिली क्या? उम्र कितनी है? भाई तकरीबन 8 साल उम्र है, बिल्कुल वैसे जैसा आपने कहा था, और कोई उसे ढूंढ भी नहीं रहा। क्या मतलब कि उसे कोई ढूंढ नहीं रहा है? उस बच्चे के माँ बाप नहीं है क्या? चुप क्यों हो, जवाब दो मुझे। वो अपने भाई के साथ है, वो भी छोटा ही है। दोनों घर से भागे हुए लगते हैं। वो लड़की अकेले नहीं आएगी, भाई के साथ ही आएगी। उन दोनों को लेकर आओ। ठीक है भाई, लेकर आता हूँ अभी। एक मिनट रुको। फिक्र नहीं करो उमर, 2 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा। हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और यही बात हुई थी। तुम भूल गए? हाँ ठीक है। तुम्हारा पेट भर गया? भाई मुझे सर्दी लग रही है। इसे ठंड लग रही है? थोड़ी सी। जाहिर है यहाँ सर्दी लगेगी, खुली जगह है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 7 साल। तुम तो अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रहने के लिए चल सकते हो। तुम यहाँ क्यों नहीं रह रहे? मसला ये है कि यहाँ आसपास में काफी जानवर हैं। हम कभी कभार ही इस जगह पर आते हैं, बस अपना वक्त गुजारने के लिए। तो तुम्हारे पास घर है? घर नहीं, लेकिन घर की तरह ही जगह है। वो घर नहीं है, बस एक जगह है जहाँ हम जैसे लोग रात गुजारते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। देखो अपनी बहन को, वो अभी कितनी छोटी है। यहाँ सर्दी बहुत है, रात नहीं गुजार सकोगे तुम लोग। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। अरे बच्चों, पैसों की बात नहीं है, पैसे तुम खुद भी कमा कर लाओगे। चलो, क्या हुआ? भाई हम यही सही है। उमर, आज रात बहुत ज्यादा ठंड होगी, इसलिए जल्दी यहाँ से निकलते हैं। क्या सोच रहे हो? हमारे साथ नहीं चल रहे? नहीं, तुम लोग चले जाओ। जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज, हम जा रहे हैं। हाँ, आज रात सोने की गलती मत करना। मगर क्यों? सोगे तो जम जाओगे। रुको उमर, रुको। इतनी जल्दी किस बात की है? वो नहीं आएंगे। वो आएंगे। क्या सोच रहे हैं भाई?
बस हम पहुंच गए। भाई क्या हम वापस चले? हम वापस नहीं जा सकते। चलो भी अब। प्लीज भाई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यहाँ डर लग रहा है और ये लोग भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। जब इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। प्लीज भाई, यहाँ से हम लोग चलते हैं। हमारे पास कोई और जगह नहीं है एस्ली। हम सड़क पर रह लेंगे भाई। इस ठंड में नहीं रह सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो यहाँ से। चलो आज का दिन गुजार लेते हैं, बस कल चले जाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ अंदर। या अल्लाह, सब खैर हो। शाम बखैर भाई। आपसे एक बात करनी है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और ये दोनों बच्चे बेसहारा हैं। अगर आज आप इन्हें यहाँ रहने देंगे तो मेहरबानी होगी। यहाँ जगह पहले ही कम है, ये नहीं रह सकते यहाँ। हाँ, मगर बच्ची को देखकर तरस आ रहा है। ये इतनी ठंड में बाहर नहीं जा सकती। बताओ, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? नाम क्या है? एमरे। मैंने बच्ची से पूछा है। एस्ली, ये मेरी बहन है। ठीक है, तो तुम एक रात के लिए रह सकते हो। बस यही कर सकता हूं तुम्हारे लिए। अपनी बहन का ख्याल रखो। एक दिन काफी है। वैसे भी हम कल घर जा रहे हैं। क्या सच में? भाई, ये लड़का नौकरी ढूंढ रहा है। कोई नौकरी हो तो इसको बताएं। देखते हैं। अंकल, अगर आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं आपका एहसान बन रहूंगा। मुझे छोटा मत समझें। अंकल, मैं बहुत मजबूत हूँ। जो काम बोलेंगे वो करूंगा। शाबाश। अच्छी बात कही। जाओ, अपनी बहन के साथ जाकर सो जाओ। चलो जाओ। शाबाश। आपको कैसा लगा भाई? जैसा आपने कहा था वैसे ही है ना? अच्छा काम किया तुमने। तुम्हें इस काम का तजुर्बा होता जा रहा है। लेकिन लड़का हमारे लिए खतरा बन सकता है। उस पर नजर रखनी होगी। क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस तरह काम करना है? नहीं भाई। मेरी तरफ देखो। अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा कहा तो खत्म कर दूंगा। जुबान संभाल कर रखो। भाई, जिन पैसों का आपने हमसे वादा किया था उसका क्या? इधर आओ। तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हो। हाँ? सोचते नहीं क्या? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैंने लड़की को अभी तक बॉस तक नहीं पहुंचाया? गलती हो गई। तुम अपनी जबान काबू में रखोगे या नहीं, या मैं ही इसे बंद कर दूं? बताओ। माफ कर दो भाई। ये की ना अच्छी बात। कल सुबह मैं लड़की को लेने के लिए आऊंगा और कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
तुम ठीक हो? लानत हो ऐसे इंसान पर। क्या कहा उसने? बोला जब बच्ची हवाले करेंगे तब पैसे मिलेंगे। कम सर्फ। हेलो, मैं बोल रहा हूं। आपके लिए अच्छी खबर है बॉस। जी हाँ, जैसी बच्ची आपको चाहिए थी वो मैंने ढूंढ ली है। वो कल सुबह तक पहुंच जाएगी आपके पास। या अल्लाह, मुझे और मेरे भाई को अपनी हिफाजत में रखना। अम्मी बाबा को भी हिफाजत में रखना। आमीन। भाई, हम कल अपने घर चले जाएंगे ना? हाँ जाएंगे। अपने असली घर ना? हम अपने असली घर जाएंगे। ठीक है, अब सो जाओ। खुश आमदीद भाई। लड़की अंदर है क्या? जी अंदर है। हमें इंतजार करना होगा जब तक अगली शिपमेंट का वक्त ना आ जाए। क्या मतलब है भाई? हम बच्ची को बैरून मुल्क भेज रहे हैं। वाह, क्या बात है ये। देखो, अगर कोई भी मसला हुआ तो बॉस हम सबको मार डालेगा। आप बेफिक्र हो जाए भाई, उसका भाई भी साथ है। उसका क्या करें? वो अभी छोटा है, बाद में काम आएगा। फिर उसे भी भीख मांगने का तरीका सिखा देंगे। आप बेफिक्र हो जाए, उसे तो मैं ट्रेन कर दूंगा। उसे चोरी करने में भी माहिर बना दूंगा। उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। बात सुनो, उस पर ज्यादा नरमी मत करना। अगर गलती करे तो और मारना, ताकि दोबारा ना करे। आप बेफिक्र हो जाए भाई, मैं सीधा कर दूंगा उसे। यहां पर आओ। तुम अंदर जाओ और बच्चों को बहलाओ ताकि वो बाहर ना आ सके। बच्चे से कहना कि मैंने काम ढूंढ लिया है और कल आकर उसे ले जाऊंगा। जी ठीक है भाई। बात सुनो, लड़की को कुछ भी हुआ तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, मेरे बच्चे जहां भी हो उनकी हिफाजत फरमा। शुक्रान। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? इस्तांबुल। इस्तांबुल किसके साथ? मैं और भाई साहब जा रहे हैं। यहाँ हमने बहुत तलाश कर लिया है। इस्तांबुल में पुलिस के पास, अस्पतालों में, सड़कों पर जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगा। हसन, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कल वाले सारे बच्चे कहाँ चले गए? काम पे। क्या करते हैं वो? छोड़ो उन्हें। अंकल ने मुझे काम देने का वादा किया है। हाँ मिल गया है, जल्द ही तुम्हें बता दिया जाएगा। भाई, आपने वादा किया था कि सुबह हम घर जाएंगे। हम नहीं जा सकते, पहले मुझे काम शुरू करना होगा। आपने तो कहा था सुबह घर जाएंगे, इरादा क्यों बदल लिया? नहीं बदला, अभी पैसे नहीं हैं। हम उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं ना। मुझे अम्मी बाबा के पास जाना है भाई। मुझे घर ले चले, ये अच्छी नहीं है जगह। मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन आप बाबा से बात करें कि आप चच्चा जान के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो फिर आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा रोना बंद करो, हम घर चलेंगे। जल्दी करें भाई, गाड़ी तेज चलाएं। अच्छा बताओ, इस्तांबुल में कहाँ जाना है? कहाँ जा सकते हैं वो लोग? हम अपने बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं, जहां भी हो सका जाएंगे।
हमने घर जाने का फैसला कर लिया है। जब अंकल आए तो बता देना। उनका शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने हमारी मदद की। चलो असली। भाई वो अंकल वो खड़े हुए देखो। हम अंकल का खुद शुक्रिया अदा कर देंगे। एमरे, रुको, इस दरवाजे से मत लेकिन निकलना। क्यों? मेरी बात सुनो, जल्दी निकल जाओ। वो तुम्हारी बहन को ले जाना चाहता है। यहाँ पीछे एक दरवाजा है, तुम उससे चले जाओ। चलो जल्दी। चलो असली, भागो यहाँ से। चलो। समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ऐसे जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा फौरन। ऐसे जल्दी करो, भागो और तेज, जल्दी करो, चलो। लड़की को लेकर आओ, वक्त हो गया है। उसके भाई को भी? अभी सिर्फ लड़की को लेकर आओ। उमर, दोनों बच्चे कहाँ हैं? अभी तो यहीं पर ही थे, मैं वॉशरूम गया था। कहीं वो भाग तो नहीं गए? मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ नहीं था। लानत हो तुम पर। निहाद भाई, भाई, भाई बात सुने। क्या बात है? हाँ, बच्चे अंदर नहीं हैं, वो कहीं भाग गए हैं। कुछ देर पहले अंदर ही थे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया है? सुनो, उनके पीछे जाओ और उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ, जल्दी। तुम यहीं रहो। अल्लाह करे वो दूर निकल चुके हों। भाग जाओ बच्चों। भाई मैं थक गई हूँ, रुक जाए। असली, हम रुक नहीं सकते, हमें चलना होगा। जल्दी करो। भाई मुझसे नहीं भागा जा रहा। हम रुक नहीं सकते, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। असली जल्दी करो, तेज भागो। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? छोड़ो मुझे, हैं? छोड़ो, चलो इधर। छोड़ो, चलो मेरे साथ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। शोर मत करो, खामोश रहो। शुक्रान, क्या हुआ? क्या हम पहुंच गए? हम पहुंच गए हैं, इस्तांबुल आ गया। शुक्र है या अल्लाह। छोड़ दो हमें, नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? जाने दो हमें, जाने दो। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो हमें, जाने दो। क्या रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो। छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो हमें? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो हमें, बाहर क्या हम जाएं भाई? कहाँ ले जा रहे हो? कहीं नहीं जा सकते, अंदर जाओ और बेहोशी की दवा लेकर आ जाओ। ऐसे सुकून से नहीं बैठेंगे। ठीक है भाई। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर वक्त सकता। जाया मत करो। हेलो, सब कुछ ठीक है? बेफिक्र हो जाए, लड़की गाड़ी में है, हम जल्दी पहुंच रहे हैं। बाबा को फोन करो। 05842769 क्या कर रहे हो? जाने दो। क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो, बेहोश कर दो इन्हें, इन दोनों पर कंबल डाल देना। छोड़ो, छोड़ो मेरी बहन को। खामोश हो जाओ तुम भी। हाँ।
05842769 05842769 अंदर रख दो इसे। शुक्रान। अगर तुम चाहो तो गाड़ी में बैठे रहो। हसन, मेरा दिल बंद हो रहा है। अगर मैं 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मर जाऊंगी। ठीक है, आ जाओ। चलो। भाई मुझे जल्दी है। इंतजार करो। वो वाला कपड़ा दिखाएंगे आप मुझे? मुझे बहुत जल्दी है अंकल। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरे पास फोन नहीं है। मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है वरना मुसीबत में फंस जाऊंगा। प्लीज यहाँ से बाहर निकलो जल्दी। अरहान भाई, आपके पास तो फोन है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें क्या पता था कि वो किसी और नीयत से आए हो। ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और आपने देखा नहीं उसका लिबास कैसा था। ठीक है। खैर, क्या टेलीफोन मिल सकता है? हमारे पास नहीं है। क्या टेलीफोन मिल सकता है मुझे? नहीं हमारे पास नहीं है। भाई मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। प्लीज फोन दे दीजिए प्लीज। सिर्फ एक कॉल का सवाल है। भाई मुझे फोन मिल सकता है? कॉल करनी। तो फोन ही नहीं है। किसी दुकान से पता करो। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है भाई। अच्छी तरह ढाप दो इन्हें ताकि कोई भी मसला ना हो। हाँ, हम रास्ते में। बॉक्स मेरे पास है। क्या आपके पास मोबाइल है? नहीं। मोबाइल है क्या? नहीं। मोबाइल मिलेगा? नहीं मेरे भाई। क्या मुझे फोन मिलेगा? मुझे फोन चाहिए प्लीज। कोई तो फोन दे दे। क्या किसी के पास फोन नहीं? एक कॉल करनी है मुझे। सिर्फ एक कॉल करनी है। ये लीजिए, मेरे फोन से कॉल कर लें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देता हूँ। 05842769 इसके बाद क्या था? 3691 था या 36? इतने घबराए हुए क्यों हो? सुकून से मिलाओ नंबर। आपसे कहाँ मिलूं? ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या था क्या था? जैसे कॉल करनी है कैसे उसका भूल नंबर गया याद मैं? नहीं। लाओ मुझे मोबाइल दे दो। देर बस हो एक रही है मिनट, मुझे। एक मिनट। 05842769 क्या कर रहे हो उसके तुम? बाद बेटा क्या था? जल्दी दो। 05842769 हाँ, याद आ गया। याद आ लाओ गया, जल्दी। याद आ गया। बस एक मिनट। मुझे देर हो रही है, जल्दी दे दो। आपने नाम क्या बताए थे? एस्ली हसन और एमरे हसन। और उनकी उम्रें? एस्ली 7 की है और एमरे 10 साल का है। प्लीज मुझे कॉल करनी मेरी गाड़ी आ होगी। गई है, मुझे देर हो रही है। बस एक बार और। ठीक है, आराम से मिला लो। इसको देखें, इसमें जरूर कोई मालूमात होगी। ठीक है, शुक्रिया जनाब। बस 1 मिनट दीजिए। ठीक है।
हाँ कोई बात नहीं। हेलो। हेलो, क्या आप एस्ली और एमरे के बाबा हैं? हाँ मैं उनका बाबा। आप कौन बोल रहे हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? फौरन आ जाएं, उन्हें अगवा किया गया है। वो एस्ली को बाहर स्मगल करने वाले हैं, जल्दी करें। कौन? किसने अगवा कर लिया? जाफर ने अगवा किया है। वो एस्ली को बाहर बेचने वाले हैं। उन्होंने उन्हें किसको बेचा? मुझे नहीं मालूम। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गया है। वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है? शायद बंदरगाह पे, जहाज से किसी दूसरे मुल्क भेज देगा वो। ठीक है। प्लीज जल्दी करें, जल्दी। हाँ ठीक है। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करें। हाँ आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा बेटा। शुक्रिया। तमाम यूनिट तवज्जो दे, हमें जल्द बंदरगाह पर पहुंचना है। तमाम यूनिट्स बिल्कुल तैयार रहें और मेरी हिदायत पर अमल करें फौरन। जी बिल्कुल, ठीक है सर। भाई पुलिस आ गई है। लानत हो इन पर, कहां से आ गए? भागने की कोशिश मत करना, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया हाथ गया। ऊपर करो, भागने की बाहर कोशिश निकलो मत करना। जल्दी, कोई होश मार दी नहीं। जाएगी तुम्हें। एस्ली, उन्होंने मेरी बहन को अगवा किया है। एमरे, एस्ली, छोड़ दो मुझे। एस्ली, एस्ली, एमरे, 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 मेरा बच्चा। एमरे, मेरे बेटे। एस्ली कहाँ है? एस्ली को अगवा किया उन्होंने। एस्ली वहाँ है। इस तरफ एस्ली, देखो, मेरी कोई और तो नहीं है। एस्ली, एस्ली, मेरी बच्ची, बच्ची, मेरी जान। मेरी बच्ची। एस्ली, बाबा जान, एस्ली बेटा, मेरे बेटे। तुम ठीक हो? बहुत शुक्रिया ऑफिसर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चों की जान कोई बात नहीं, यह हमारा फर्ज था। इन्होंने अगवा किया था हमें। ठीक है बेटा, कानून इन्हें सजा देगा, समझे? वहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं, वो इनका ठिकाना है। उमर भी है वहीं पर। उमर को बचा ले। हाँ ठीक है बेटा, हम वहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे। चलिए सब रवाना होते हैं। चारों तरफ फैल जाओ, तुम पीछे की तरफ जाओ। जी ठीक है सर। एमरे, उमर भाई। एस्ली ठीक है? मैं ठीक हूँ उमर भाई। उमर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो। उमर, मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा। कोई बात नहीं। शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना होते तो हमारे बच्चे आज हमें ना मिलते। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उमर भाई, अगर आप ना होते तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाता। मुझे खुशी है कि तुम दोनों अब महफूज हो। उमर भाई, अब आप भी अपनी फैमिली के पास चले जाएं। सड़क पर रहना अच्छी बात नहीं है। आपके अम्मी पापा भी आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। अगर मेरी कोई फैमिली होती तो मैं सड़कों पर ना होता। आपके अम्मी अब्बू नहीं है? नहीं,
ठीक है, इन सबको गाड़ी में डालो, जल्दी करो। पूरी जगह की अच्छी तरह तलाशी लेना, कोई बच के न जाने पाए। सर गैंग का सरगोना। फिक्र मत करो, उसे पकड़ लिया है। चलो तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ। ऑफिसर, क्या हम आज उमर को अपने साथ रख सकते हैं? ठीक है, रख ले। बहुत शुक्रिया। कोई बात चलो नहीं। चलते हैं। चलो निकलते हैं। देखो कितना खूबसूरत मंजर है। तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों? इन्हें डर है कहीं निहाद ना आ जाए। डरने की कोई बात नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो जेल में होगा। घर से भागना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ये सब अल्लाह की मर्जी थी। इसके जरिए इंसानी स्मगलिंग गैंग पकड़ा गया। शाबाश मेरे बच्चे। क्रेडिट उमर भाई को जाता है, इन्होंने हमें बचाया है। तुम्हारा शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज था। एमरे, मुझे तो अब तुमसे जलन हो रही है। कितनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये समझ नहीं आया, तुम लोग घर से भागे क्यों थे? हाँ बताओ बेटा, तुम दोनों ने हम सबको इतनी परेशानी में क्यों डाला? मैं नहीं बता सकता, माफ कर दें। मैं बता दूं भाई? एसली बाबा। हाँ बेटा कहो। बाबा, भाई ने छुप के आपकी और चचा की बातें सुन ली थी। क्या क्या सुन लिया था? कि आप मुझे चचा को गोद देने वाले हैं। ये सुनकर मैं घर से भाग गया। तुम बच्चों के जहन में ये कैसे आया? या अल्लाह, ये सब मेरी वजह से हुआ। बेटा ऐसा मुमकिन नहीं। अगर तुमने मेरी बात पूरी सुनी होती तो तुम्हें पता चलता मेरा जवाब क्या था। मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। मैं तुम्हें छोड़ना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। ना मैं ना तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर रह सकते हैं। सच में? बिल्कुल मेरे बेटे। मेरी प्यारी बच्ची। लेकिन मुझे तुम बताओ कि तुमने अपने भाई के साथ घर छोड़ने का फैसला क्यों किया? मुझे लगा कि भाई भाग गया है, कहीं आप चचा को मुझे ना दे दें। ये देखो क्या सोच रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं? वो कभी नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मैं भी प्यार मेरी करती हूँ। प्यारी बेटी। तुम बच्चे कितने खुशकिस्मत हो। काश मेरा भी इतना प्यार करने वाला खानदान होता। सुनो, क्या तुम्हें खानदान की तलाश है? उमर, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। वो तुम्हारा घर होगा और तुम्हारा अपना खानदान मेरा घर। उमर भाई मान जाए, प्लीज मान जाए। हाँ उमर भाई मान जाए ना। मुझे क्या पता, ये तो अच्छी बात है। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। कौन ये ठुकराएगा? मुबारक हो भाई। चलो आ जाओ मेरे बच्चे, गले लग जाओ। ओ मेरी बच्ची। मेरा बहादुर बेटा। खुश आमदीद उमर। मेरा भाई कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुबारक हो ठीक है? उस्मान भाई, अल्लाह आपको इसका चलो अब सिला खाना देगा। खाते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।